ये तो सब नेता लोग कराते हैं, ये अपने राजनीति पे, ये तो राजनीति है। मोदी आया जब से सत्यानाश हो गया। मोदी आया सत्यानाश हो गया। मोदी ने तो अभी ईद ही भेजी है 18 लाख लोगों को। और वो टकले मियाँ योगी जी, वो भी यही कह रहे हैं कि नहीं जी टकले मियाँ, और क्या, टकले भी कह रहे हैं और मियाँ भी कह रहे हैं। ऑन कैमरा है आप। तो यार कोई गलत बात थोड़ी ना है। उसका अनुज चौधरी है ना, उसका दिमाग खराब हो गया है। ये मैं नहीं कह सकता, आप बताएं। नहीं, वो तो हम कह रहे हैं उसका दिमाग खराब हो गया है। वो जो जैसे बोल रहा है ना, उसका अंजाम उसे मिल ही जाएगा। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के करदमपुरी इलाके के मुख्य चौराहे पर। यहाँ पर चौराहे पर ही पुलिस पोस्ट बनी हुई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये ऊपर मेट्रो जा रही है और बहुत व्यस्त चौराहा है। अभी आपको मालूम है 31 तारीख को पूरे देश में ईद का त्यौहार मनाया जाने वाला है और 30 तारीख से हिंदुओं के पवित्र देवी माँ के नवरात्रे भी चालू होने जा रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र दिल्ली विधानसभा में एक आवाज़ उठ रही है कि खुले में जो मीट बेचा जा रहा है, इस मीट पर पाबंदी लगनी चाहिए। त्यौहार दोनों तरफ का है, चाहे वो मुसलमानों का हो चाहे हिंदुओं का हो। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बड़े पैमाने पर मीट मांस की दुकानें हैं, मुस्लिम बहुल एरिया है और इन्हीं से जान लेते हैं इस मामले में उनकी क्या राय है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर एक बिरयानी की रेहड़ी लगी हुई है और वो बड़े ही इत्मीनान से लोगों को बिरयानी का स्वाद चखा रहे हैं। मेरे साथ एक नौजवान साथी खड़े हैं, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं जो यहाँ पर बिरयानी की रेहड़ी लगा रहे हैं। जनाब, ये किस तरह की बिरयानी है? ये भाई ये बड़े की बिरयानी है। हाँ। आपको शायद एक बात मालूम होगी, अभी दिल्ली विधानसभा के अंदर एक मुद्दा उठ रहा है। 31 तारीख को आपकी पवित्र ईद है और उसी के साथ 30 तारीख से देवी माँ के नवरात्रे भी चालू होने जा रहे हैं। इसी के मद्देनज़र दिल्ली के जो विधायक है करनैल सिंह, उन्होंने विधानसभा में एक मांग रखी है कि खुले में जो मीट बेचा जा रहा है 9 दिनों के लिए इस मीट पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? इसमें राय ये है, जो खुले में बेच रहा वो तो इलीगल नहीं है। लोग बागों ने दुकान कर रखी है, हमारे यहाँ शीशे वगैरह अच्छी तरीके से काम कर रखे हैं। और देखो नवरात्रे उनके कोई हैं, हमारे भी हैं नवरात्रे। सब मुसलमान हुए चाहे हिंदू हो, सब भाई भाई हैं। ये तो लोग बागों ने नफरत पैदा कर रखी है ना। आपने शायद सुना होगा दिल्ली के अंदर अभी एक मांग उठ रही है, खुले में जो मीट की रेहड़ियां लग रही हैं, खुले में जो मीट बेचा जा रहा है नवरात्रों में, इस पे पाबंदी की लगाने की मांग उठ रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो ये नवरात्र चल रही है, सही बात है, बंद होनी चाहिए नवरात्रों के दिन। आप बताइए इस बारे में। शराब भी बैन होने चाहिए, रमजानों में भी, और नवरात्र चल रहे हैं इनमें शराब बैन होना चाहिए और मीट भी बैन होना चाहिए। अच्छा, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना तारुफ दीजिए, आपका नाम क्या है? नासिर खान। नासिर खान एक बहुत मशहूर एक्टर हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, नासिर खान, आपको मालूम है? और नासिर खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से संभल में खुले पे नमाज में बैन लगा दी गई है, वहाँ कहा गया है कि लोग छतों पे भी नमाज नहीं पढ़ सकते, इसी तरह से मेरठ में भी पाबंदी लगाई है और दिल्ली में भी ये आवाज़ उठ रही है कि खुले में आप नमाज नहीं पढ़ सकते। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? खुले में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? ऐसा है, वो मजबूरी हो जाती है। अगर किसी के आगे मजबूरी है तो वो पढ़ सकता है। किसी के आगे अगर मजबूरी है तो वो पढ़ सकता है नमाज। हाँ, मजबूरी है तो, और मजबूरी नहीं है तो मस्जिद में नमाज जायज़ है। अच्छा, एक बात बताइए, अब आपका एक बहुत पवित्र त्यौहार आ रहा है, सबसे बड़ा, जैसे हिंदुओं में दिवाली होती है, मुसलमानों के अंदर मीठी ईद होती है, सेवइयों वाली ईद। अभी एक संभल के सीईओ है अनुज चौधरी, उन्होंने बयान दिया है अगर आपको ईद की सेवइयाँ खानी है तो होली के गुजियों से आपको इतराज क्यों है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा उसका अनुज चौधरी है ना, उसका दिमाग खराब हो गया है। मैं नहीं कह सकता, आप बताएं। नहीं, वो तो हम कह रहे हैं उसका दिमाग खराब हो गया है। वो जो जैसे बोल रहा है ना, उसका अंजाम उसे मिल ही जाएगा। देखिए, इस सांप्रदायिकता वाली कोई बात नहीं है।
भाई आप, मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं, आप मुझे ईद की सवैयाँ देते हैं, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। अगर मैं आपको होली की गुजिया देता हूँ तो आपको इतराज क्यों है? इतराज कुछ भी नहीं है, सब यहाँ भाईचारा नहीं है, कहाँ पे नहीं तो है। उसके बयान से इतराज क्यों है? उसके बयान से वो बोले ही गलत है। क्या गलत बोले? उनने गलत बोला है कि जुम्मे के दिन होली नमाज अपने अपने घरों में पढ़े, कि घर से बाहर ना निकले। ये कोई अभी पहली बार होली थोड़ी नहीं पड़ी है जुम्मे के दिन, होली तो पहले से ही पड़ती आ रही है। और जुम्मा तो हर फेरी आता है, उसने क्या, जुम्मा तो महीने में 4 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है, हैं? तो उसके तो बोलने का ढंग ही गलत है ना। तो जुम्मे में ये तो एक तरह का लफंगा फैला रहा है वो। कह रहा है कि सीओ अनुज तो कह रहा है अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाइए, मुकदमा दायर कर दीजिए। तो कोर्ट में पहुंचे नहीं है और उन्हें क्या नहीं है, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा जने बोले। अच्छा एक बात बताइए, आप खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर स्पष्ट जवाब दे रहे हैं। अब दिल्ली में एक विधायक है करनैल सिंह, अभी अभी नवनिर्वाचित विधायक बने हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना हैं? खुले में नमाज क्यों सर? नमाज तो ऐसा है, इंसान को कहीं भी मिल जाती है नमाज, तो वो कहीं भी पढ़ सकता है। अगर बैन लगाने की बात हो रही है तो वो तो सरकार इस टाइम बीजेपी की है, मोदी सरकार, जो वो चाह रहे हैं वो ही हो रहा है। वही हो रहा है। हाँ, जो वो कर रहे हैं उनके तो माँ भी गए सब, और होगा भी कुछ नहीं उनसे, जितना भी करेंगे लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप समझे नहीं, दिल्ली में तो इस तरह का भी कोई कानून पास नहीं हुआ, बात चल रही है। लेकिन यूपी के अंदर, संभल के अंदर साफ कह दिया गया है, वहाँ एसडीएम के द्वारा, डीएम के द्वारा, अगर आप खुले में नमाज अता फरमाएंगे तो आपके पासपोर्ट रद्द हो जाएंगे, आपके ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द कर दिए जाएंगे। मेरठ में भी। तो सर आप बताइए, बड़ी भी इधर आइए, बड़ी भी इधर आइए। अरे भैया बड़ी भी देखिए, आप खुल के बोलिए। आपने पहले देखा था यहाँ पे जाफराबाद में यहीं गई अभी नमाज, गलत है या सही है? गलत है सर, गलत है बिल्कुल। इसका पुरजोर विरोध करते हैं? जी बिल्कुल गलत है, गलत ही है। गलत को गलत कहेंगे, हम सही को सही कहेंगे। अभी पिछले साल आपने देखा होगा, नमाज पढ़ते में एक पुलिस वाले ने एक शख्स के लात मार दी थी, मनोज त्यागी, इंद्रलोक में मारी, सस्पेंड हो गया था। तो उनने गलत करा था सही करा था, आप ये बताओ। देखिए, आप नमाज पढ़ रहे हैं, उस वक्त उसको नहीं कहना चाहिए, तो उसको समझाना चाहिए था। मैं खुद कहूँगा, इस तरह से जो उसने हरकत करी है नाकाबिले बर्दाश्त हरकत थी, उसके समर्थन में कोई नहीं खड़ा हुआ। आपको मालूम है पुलिस अधिकारी ने उसको सस्पेंड कर दिया और अभी तक वो दोबारा बहाल नहीं हुआ है। तो आप न्यूज और भी चैनलों पे देख रहे होंगे, तो ये क्या है कि लेकिन इसी तरह से आप एक तरफा बात में, इसी तरह से होली के जलते हुए, आपको मालूम है कृष्णनगर के पुलिस ने जलती होली की लकड़े को नाले में फेंक दिया था, तब भी वो बहुत बवाल हुआ था, लेकिन वो पुलिस अधिकारी सस्पेंड नहीं हुए थे। तो अब भी होली के टाइम पे भी लोग बागों ने, हमारे भाई बंधुओं ने उनका स्वागत करा, होली वालों ने यहाँ पे फूलों से स्वागत करा, मुसलमानों ने नमाज करा ना करा, तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। तो वो क्यों अनुज चौधरी वो ऐसी तेजी मरा रहा है किसी चीज पे भी? इस बारे में नहीं कह सकता, वो पुलिस अधिकारी है, उनके अधिकारी जाने, यूपी पुलिस जाने। तो सर मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। देखिए, क्योंकि हाँ मैंने लिया था, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर खुले में नमाज पे बैन लगता है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर अगर बैन लग जाता है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, बैन के हम पर। हाँ जी, लेकिन नमाज तो मुकद्दस जगह पे, पाक जगह पे पढ़ी जाती है। अब ये नाले के किनारे, जी जनाब ऐसा नमाज जो है हमेशा मस्जिद में पढ़ी जानी चाहिए, और हम मस्जिद में ही पढ़ना चाहते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है खुले में पढ़ने की नमाज, हम चाहते भी नहीं कि खुले में नमाज पढ़ी जाए, ठीक है जनाब। और पढ़ना चाहिए तो मस्जिद में ही नमाज पढ़ना चाहिए, और हमारा धर्म भी ये कहता है कि आप कहीं पाक शाक जगह हो वहाँ नमाज पढ़ा जाए। हम इसका कोई वो नहीं है कि अगर वो हमसे कहने लगे कि आप रोड पे पढ़ रहे हो तो गलत पढ़ रहे हो, नमाज रोड पे क्यों पढ़ रहे हो? मस्जिद पे पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जहां से इस्लाम का प्रारंभ हुआ है, सऊदी अरेबिया में आप खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वहां पर 10,000 का जुर्माना है। यूएई में भी खुले में नमाज पढ़ने में 10,000 का जुर्माना है। तो जो मौलाना लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो जानबूझकर लोगों को भड़काते हैं। वो सिर्फ भड़काने वाली बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाइयों का, सऊदी अरेबिया से बड़ा तो कोई मुल्क नहीं हो सकता। हिंदू मुस्लिम भाइयों का भाईचारा खत्म करना चाह रहे हैं वो लोग, भड़काऊ भाषण देते हैं, क्या हिंदू हो या मुस्लिम हो। दोनों तरफ के जो मौलाना और ये सब भड़काते हैं पब्लिक को, आम पब्लिक लड़े और मरे। जी बड़ी भी, आप क्या कहना चाहती हैं? ये बताओ, नमाज जो है, अम्मा हम ना बताएंगे, आप बताओगे। बता रहे हैं, नमाज तो शुरू से होती चली आई, आपके भी धर्म होते रहे, हमारे सबके धर्म होते रहे। होली में मुसलमान भी खड़े होता और हिंदू भी खड़े होते। नमाज में सबका चबाज है तो अपने मंदिर में सजर लगाते हैं, अपने
हम अपने मस्जिद देखिए, में। आपने कितनी सद्भावना की बात और करी है, नहीं। लेकिन संबल अब- में, अब मेरठ में, मुरादाबाद में मस्जिदों को तरपाल से ढक दिया गया है, रंग ना नहीं किए। नहीं, जो होता है नेता ब्याह जो होता रहा यही दंगा करवाते, यही नमाज में फतवे उतार रहे। नमाज तो कहीं भी अदा करते हैं, जैसे ही 2 पत्थर रख लिए हमने कहीं। अब मंदिर एक होना चाहिए, जो थोड़ी रोड मंदिर बना लिया, रोड 2 पत्थर रख लिया, पूजा कर ली। रोड पे चाहे वो मंदिर बने, चाहे मजार अच्छा बने, सुनो, गलत है। जो रोड पे 2 पत्थर रख लिया, पूजा कर रहे हैं, तो उसमें तो सजदा लगाने जाते कि नहीं जाते ऐसे करके? तो हमारे लोग नमाज पढ़ सकते हैं कहीं पे, हमारी नमाज कदा नहीं हो सकती, तो हम लोग नमाज पढ़ते, तो उसमें एतराज क्यों होता है सरकार को? देखिए, ये सरकार जाने, हम तो पत्रकार हैं, आपके पत्रकार हो तो हम ये अपनी बताओ, आवाज उठा रहे हैं। नमाज के लिए तो क्यों मुद्दा उठ रहा है? ये देखिए, नमाज तो में नेता क्या लोग उतार जाने, लियो, जो उतार लियो। नमाज के लिए क्यों मुद्दा उठ फिर? रहा है, किस वजह से उठ रहा है, ये वो लोग जाने। हम तो आवाज ये उठाते हैं आपस में अपनी झगड़ा रात के फैला रात रहे हैं, में। कभी झगड़ा नहीं था, सब एक तला मुसलमान और हिंदू सब रहते थे। लेकिन यहाँ तो 2020 में बहुत ज्यादा दंगे वो हुए क्या थे। जो नई जो उम्मत हो रही इसी मुरा दंगा नेता लोग। सब नेता लोग- ये तो सब नेता लोग कराते हैं, ये अपने राजनीति पे, ये तो राजनीति है। मोदी आया जब से सत्यानाश हो गया। मोदी है, सत्यानाश हो गया। मोदी ने तो अभी ईद ही भेजी है 18 लाख लोगों अब को। जैसे समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, एक से चलाएं। नहीं, आप कह रहे हैं मोदी ने सत्यानाश कर दिया। अभी बिहार के अंदर 18 लाख पसमानदा मुसलमानों, गरीब मुसलमानों को। अब कर रहे हैं ना, अब कर रहे सब। अभी अजमेर में सुनो। चादर चला रहे हैं आइए मोदी। आइए आइए, आप पकड़िए जरा, आप पकड़िए, इनसे पूछ लीजिए। ये मेरे साथ खड़े होते, काफी देर से मेरा कैमरा संभाले खड़े थे। जी जनाब, बिहार में ईदी भेजी जा रही है पसमानदा मुसलमानों को, ये कह करके भाईचारा बढ़ेगा। किस लिए ईदी भेजी जा रही है? भाईचारा तो वो मौसी भी बढ़ा रही है, जो अभी नई मुख्यमंत्री बनी है, कौन नाम? रेखा गुप्ता। क्या बढ़ा रही है बताइए? वो भी भाईचारा बना रही है क्या? कि भाई रफ्तार में जा रही है हर जगह। और वो टकले मियाँ योगी जी, वो भी यही कह रहे हैं कि नहीं जी, टकले मियाँ, और क्या? टकले भी कह रहे हैं और मियाँ भी कह रहे हैं। ऑन कैमरा है आप। तो यार कोई गलत बात थोड़ी ना है। अच्छा, बिहार में ये ईदी बांट रहे हैं, मोदी किस लिए बांट रहे हैं? अभी आप कुछ कह रहे बिहार थे, में तो इलेक्शन होने वाला है, इसलिए इसी बांट वजह रहे से बांट रहे वहाँ वो खड़ा है कन्हैया, यानी लालच दिया जा रहा है। लालच दिया जा रहा है, अच्छा, खुला आप लालच। बात कर रहे हैं कन्हैया की। कन्हैया पहले बेगूसराय में हारा, हाँ। इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली से दिल्ली कन्हैया से हारा। कुमार खड़ा हुआ, बहुत बुरी तरह से हारा। तो बिहार में जाके क्या उखाड़ेगा भाई वो? अरे हार जीत तो लगनी है किस्मत में, जब 2 पहलवान लड़ रहे हैं तो एक को तो चित होने ही होना है। अब वो अपनी किस्मत उधर आजमा रहा आजमा है। रहा है। हारे तो अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, क्या वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? क्या कभी जीतेंगे ना? ऐसा तो हो ना सकता कि जीते ना। हार जीत लगी रहती है। हार जीत तो चलना ही चलना है। मतलब कन्हैया कुमार से कुछ फर्क पड़ेगा बिहार में? फर्क पड़ेगा जब जाहिर सी बात है बंदा काम करे। वो भी कन्हैया कुमार भी तो लड़ेंगे। एक बिहारी हाँ, सब पे भारी। पर भारी। यहाँ पर मैं रायशुमारी ले रहा था। चलिए, और जगह भी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि जी नमाज अता फरमाने जा रहे हैं आप। ने कर का पड़ का नमाज अता फरमाए। जी जी जी, क्या दुआ मांगी आपने? बस सबके लिए हम दुआ मांगे जी, सब अच्छा रहे, कुशल रहे। आपने सबके लिए दुआ मांगी, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। जी लेकिन एक बयान आ रहा है जी, बताइए कि इस बार ईद में जिस तरह से संभल में, मेरठ में, मुरादाबाद में खुले में नमाज पढ़ने पे बैन लगा दिया है। कहा है जो खुले में और छतों पे नमाज पढ़ेगा उनके पासपोर्ट रद्द हो जाएंगे, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इसी तरह की कुछ मांग दिल्ली में भी उठाई जा रही है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? जी, हम तो सरकार के अनुसार चलेंगे ना, जो सरकार बोल रही है हम तो उसके अनुसार बैन चलेंगे। लगेगा तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल भी विरोध। खुले में नमाज पढ़ना जायज़ है, नाजायज़ है? जी जायज भी है, कुछ दिक्कत नहीं है। भीड़ हो जाती है, पब्लिक ज़्यादा हो जाती है मस्जिदों में, तो हम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे इस चीज़ का। क्यों, नमाज तो गली में भी हो सकती है। प्रदर्शन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप कुछ भी प्रदर्शन कीजिए। हम करेंगे इस अगर चीज़ के बैन लिए। लग जाता है तब बैन क्यों लगेगा? रोज की कुआं खोदना, रोज डेली पानी पीना होता है। बहुत गरीब आदमी है यहाँ पे, मजदूर है, कोई अमीर आदमी कोई है यहाँ पे। यानी रोज रेड़ी लगानी, अपने घर की गुजर हाँ, चलानी। इनके जरिए से तो बहुत के काम चल रहे हैं। बैन नहीं होना चाहिए। ये खाली पीली का मुद्दा है और कुछ नहीं है। और पहले भी नवरात्र आए थे। आज लोग आम आदमी की सरकार रही है, कांग्रेस की रही है, ये तो बीजेपी की आती है, ये परेशानी देती है सब। जी जनाब, इधर आइए, आप इधर आइए। जी जनाब, रमजान में जो है एक ही बार हमारे यहाँ ईद पे भीड़ होती है, ईद पे एक बार भीड़ होती है, तो ये जगह जो है इसलिए कम पड़ जाती है। आदमी ज़्यादा होते हैं, सबको ही आई है नमाज पढ़नी, तो इसलिए थोड़ी भीड़ हो जाती है। अब रही ये नवरात्र, ये तो बहुत दिनों से चलते चले आ रहे हैं और हिंदू मुस्लिम हमारे एक हिसाब से चल रहे हैं बराबर। ये अंदर हिंदू है, मंदिर है, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं, हम साथ में रहते हैं सब भाईचारे से रहते हैं। लेकिन जनाब इसी इलाके में 2020 में इतने भीषण दंगे हुए थे। मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा था, हम भी यहाँ ही 10 से थे। 12 घाव मुझे लग गए थे रिपोर्टिंग करते करते। तो
कहाँ से पत्थर आता था मुझे खुद ही मालूम होता था, यहाँ से आया बर्रे के छत्ते की तरह हाड़ लग गया है क्या वो तो दंगा ही था, बाहर के थे वो तो बाहर के हम भी यहाँ रोक रहे थे, सामने गए वो के साथ थे। अपने हिंदू भाई हैं, कम से कम 500,000 घर होंगे हिंदू भाई के अंदर, चौपाल भी है। आज लोग कोई सा ये तो बता दें, हमें परेशान करता है, सारे के सारे हमारे पास उठते बैठते हैं, खाते हैं। गांधी जी की ठेली लगती है यहाँ पे, सिर्फ छोले भटूरे की। यहाँ सारे मोमदनों की ठेली लगती है, एक वो ही है, एक हिंदू की लगती है, और सारे खाते हैं। उनसे पूछो आपको कोई उन्हें तकलीफ कोई यहाँ परेशानी कोई हो वो नहीं है, भेदभाव नहीं है हिंदू मुसलमान में, यहाँ सब भाई भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हमारे यहाँ पे बाहर से अच्छा भाईचारा है, बस हमारे कुछ नहीं। यानी दोनों तरफ के त्योहार मनाए जाने जी, चाहिए, बहुत ईद अच्छे भी से मनाते हैं। राजी खुशी मनाई जाए और नवरात्रे भी राजी खुशी मनाए जाने चाहिए। ये कुछ नेता लोग हैं या कुछ मौलाना है जो इधर उधर से भड़काते हैं और दंगों की आग में अपने हाथ सेकना चाहते हैं। बस इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। मैं राजेश बसीन, संवाद नेशन के साथ करदमपुरी के मुख्य चौराहे से।